अब हम अपनी इन्फ्लेमेशन यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 8। देखो लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे नेट, न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। चलिए देखो न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, इसमें होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखो मान लो ये न्यूट्रोफिल है और ये न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, अब देखो आप समझो, अगर मान लो एक बैक्टीरिया आया तो न्यूट्रोफिल इस बैक्टीरिया को किल किस तरह से करेगा, ये न्यूट्रोफिल इस बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज्ड कर देगा और किल कर देगा। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। लेकिन मान लो एक बैक्टीरिया की जगह बहुत ज़्यादा वायरसेस आ गए, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आ गए, बहुत ज़्यादा फंजाई आ गए, मतलब मल्टीपल इन्फेक्शन हो गया, तो क्या इतने सारे बैक्टीरियाज को, इतने सारे वायरसेस को, इतने सारे फंजाई को ये अकेला न्यूट्रोफिल किल कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो सिर्फ एक न्यूट्रोफिल इतने सारे पैथोजन को किल करता है नेट मैकेनिज्म से, मतलब न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप से। ठीक है, देखो समझो, अगर एकाधक बैक्टीरिया आया या एकाधक वायरस आया या फिर एकाधक फंजाई आई, मतलब बहुत कम अमाउंट में पैथोजन आए, तो ये फेगोसाइटोज कर देगा और किल कर देगा। लेकिन अगर मल्टीपल इन्फेक्शन हो गया, मतलब सेप्सिस हो गया, तो ये करता है न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। और न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप में क्या होता है ना, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये न्यूट्रोफिल के बाहर आ जाता है, ये न्यूट्रोफिल के बाहर आ जाता है। और ये बाहर आकर क्या करता है, एक ट्रैप मतलब जाल बुनता है, और इस जाल की वजह से जितने भी पैथोजन आए थे वो सारे किल हो जाते हैं। ठीक है, सोचो अगर न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप नहीं होता तो क्या हम इतने सारे पैथोजन को किल कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम सिर्फ एक न्यूट्रोफिल की वजह से इतने सारे पैथोजन को किल कर सकते हैं न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, समझ आया? चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, देखो की पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो की पॉइंट्स क्या है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग है। देखो नेट का नाम क्या है, न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। देखो नाम में ही एक्स्ट्रा सेलुलर आ रहा है ना, मतलब ये जो नेट है ये एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग करता है। देखो इंट्रासेलुलर किलिंग क्या होती है कि अगर कोई भी पैथोजन आया तो वो अपने अंदर लेगा और अंदर ले जाकर किल करेगा, ये होता है फेगोसाइटोसिस में। लेकिन नेट में क्या हो रहा है, ये अपना क्रोमेटिन मटेरियल को बाहर सेंड कर रहा है और एक जाल बुन रहा है, मतलब ट्रैप बना रहा है, जिसकी वजह से पैथोजन किल हो रहे हैं। और ये सारा काम सेल के बाहर हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग। ठीक है, चलिए दूसरा, सीन इन सेप्सिस। सेप्सिस मतलब मल्टीपल इन्फेक्शन। देखो अगर मल्टीपल इन्फेक्शन होगा तभी आपको न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप देखने को मिलेगा। अगर एक बैक्टीरिया आया या दो बैक्टीरिया आए या दो वायरसेस आए, मतलब बहुत कम अमाउंट में पैथोजन आए, तो न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप नहीं होगा, तो होगा फेगोसाइटोसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो ये दिखता है सेप्सिस में। चलिए एट द एंड न्यूट्रोफिल डाई। देखो ये न्यूट्रोफिल था, न्यूट्रोफिल ने क्या किया, अपना क्रोमेटिन मटेरियल बाहर सेंड कर दिया। अब इमेजिन करो, क्या ये न्यूट्रोफिल बिना जेनेटिक मटेरियल के, मतलब बिना न्यूक्लियस के सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। मतलब इन सारे बैक्टीरियाज को, वायरसेस को, फंजाई को, मतलब पैथोजन को किल करने के बाद न्यूट्रोफिल खुद भी मर जाता है, मतलब खुद भी डाई कर जाता है। समझ में आ रहा? तो इसलिए एट द एंड न्यूट्रोफिल डाई। समझ में आया? एकदम हीरो वाला काम करता है न्यूट्रोफिल आपकी बॉडी के लिए। समझ में आया? ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज बेनिफिशियल सुसाइड। देखो न्यूट्रोफिल ने सुसाइड तो किया, न्यूट्रोफिल खुद किल तो हुआ, लेकिन ये कितने सारे पैथोजन को किल कर चला गया, मतलब कितना ज्यादा बेनिफिट पहुंचाकर चला गया आपकी बॉडी को। इसलिए इसको कहा जाता है बेनिफिशियल सुसाइड। नीट पीजी में, एफएमजी में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेनिफिशियल सुसाइड किसको कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है नेट, न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। ठीक है, चलिए
और देखो इसको प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ न्यूट्रोफिल। ठीक है, देखो समझो आपको, अगर आपको एक दो बंदे से लड़ना होता है, एक बंदे से, दो बंदे से, तो आप चीज़ों को प्रोग्राम नहीं करते हो, आप रैंडमली जाते हो और लाते बातें चलाते हो, हाथ पैर चलाते हो, आपका काम हो जाता है। लेकिन मान लो आप अकेले हो और आपको 10 बंदों से लड़ना है, तो आप चीज़ों को प्रोग्राम करोगे ना। उसी तरह से अगर एक न्यूट्रोफिल को बहुत ज़्यादा पैथोजन से फाइट करनी है तो ये प्रोग्राम करता है चीज़ों को। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोग्राम सेल डेथ है, ध्यान रखना। समझ में आया? चलिए, तो ये हर पॉइंट से एमसीक्यू बनता है नीट पीजी में, एफएमजी में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। देखो समझो बात को, देखो ये न्यूट्रोफिल है, ये इसका क्रोमेटिन है और ये अभी अंदर है। अगर ये क्रोमेटिन अंदर है तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन मान लो ये क्रोमेटिन बाहर चला जाए सेल से, क्रोमेटिन मतलब सेल के बाहर आ गया, तो क्या होगा? क्रोमेटिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होंगी। समझ में आ रहा? देखो आप ऐसा समझो, आपका एक घर है और उस घर के एक रूम में एक बंदा रह रहा है, XYZ जो भी है, और आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आप एकदम अनजान रहोगे और बैलेंस रहोगे। ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं लोगे क्योंकि आपको उस बंदे के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन मान लो किसी वजह से वो बाहर आ जाए रूम से और आपके घर में दिखने लगे, तो आपको पता चल जाए अरे यार ये तो हमारे घर में आ चुका है, तो आप क्या करोगे? उसके खिलाफ एक्शन लोगे। ठीक है, उसी तरह से जब तक ये क्रोमेटिन मटेरियल सेल के अंदर है तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं है कि ये क्रोमेटिन मटेरियल भी है, इसलिए कोई भी एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन जैसे ही न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल बाहर आता है। ठीक है, किस किस सेल के, तो आपको पता चलता है अरे यार ये तो एक अनजान व्यक्ति हमारी बॉडी में आ गया, या अनजान चीज़ हमारी बॉडी में आ गई। तो क्या होता है, आपकी बॉडी इस क्रोमेटिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। ठीक है, चलिए तो कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? देखो, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी फॉर्म, जिसकी वजह से SLE टाइप डिसीज हो जाती हैं, मतलब इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है। क्या है? न्यूक्लियर क्रोमेटिन सेंट आउट ऑफ सेल, ठीक है, ट्रैप बैक्टीरिया वायरसेस, किल बैक्टीरिया वायरसेस। समझ में आया? कुछ नहीं, क्रोमेटिन मटेरियल बाहर गया सेल के, इसने एक जाल बनाया जिस जाल की वजह से बैक्टीरिया और वायरसेस किल हो गए। ठीक है, चलिए अब देखो, आप समझो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल बाहर गया है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल सेल के बाहर गया है, ये किस वजह से गया वो समझो। देखो एक अमाइनो एसिड होता है आर्जिनिन, अब आर्जिनिन को आर्जिनिन डीअमाइनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है सिट्रोलिन में, और ये सिट्रोलिन क्या करता है ना, क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन करता है। ठीक है, तो ये आर्जिनिन डीअमाइनेज आर्जिनिन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करता है और सिट्रोलिन की वजह से क्रोमेटिन का डीकंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि क्रोमेटिन मटेरियल क्यों बाहर गया, क्योंकि क्रोमेटिन का डीकंडेंसेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये एक इमेज है न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप की। ठीक है, उम्मीद है दिख रही होगी आपको। देखो ये जो है, ये है आपका न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये है आपका न्यूट्रोफिल, और ये जो ब्लू कलर के हैं ये हैं आपके बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई, मतलब कोई भी पैथोजन। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का है ये है आपका क्रोमेटिन। देखो क्रोमेटिन इस न्यूट्रोफिल के बाहर आ गया और अब ये ट्रैप बना रहा है, किसके अराउंड? पैथोजन के अराउंड, और इनको किल कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन इमेज है किसकी? न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप की। ये आपसे पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये है न्यूट्रोफिल, ये है क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। चलिए अब देखो समझो, देखो नेट जो है न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, ये एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग है।
जबकि फेगोसाइटोसिस हमने पीछे पढ़ा है इंट्रासेलुलर किलिंग होती है, जबकि फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एम्पेरीपोलिसिस कोई भी किलिंग नहीं होती है, ये सेल विद इन सेल फिनोमिना है, ठीक है। और एंटोसिस में भी सेल विद इन सेल फिनोमिना होता है, और एंटोसिस में किलिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो प्रोग्राम सेल डेथ हमने कौन कौन सी पढ़ी है? एक होती है एपोप्टोसिस, एक होती है नेक्रोप्टोसिस, एक होती है पायरोप्टोसिस, एक होती है फेरोप्टोसिस, एक होती है नेट, न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, ठीक है। और आप ध्यान दो, नेक्रोप्टोसिस को आप प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस भी कहते हो, ठीक है। ये हमने सेल इंजरी में पढ़ा था, जो कि मैंने रिकॉल करा दिया। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? एंजाइम हेल्प्स इन नेट, मतलब न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। देखो NADPH ऑक्सीडेज बिल्कुल नहीं, ग्लूटाथायोन बिल्कुल नहीं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज बिल्कुल नहीं, आर्जिनिन डीएमाइनेज बिल्कुल। आर्जिनिन डीएमाइनेज क्या करता है? आर्जिनिन डीएमाइनेज कन्वर्ट कर देता है सिट्रुलिन में, और ये सिट्रुलिन जो है ये क्रोमेटिन डीकंडेंसेशन कराता है, ठीक है। चलिए अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग। देखो न्यूट्रोफिलिक एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग होती है, फेगोसाइटोसिस इंट्रा सेलुलर किलिंग होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस भी एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग होती है, ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर किलिंग है, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए देखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेट, पेनक्रेटाइटिस बिल्कुल नहीं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एंटीबॉडी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्राम सेल डेथ। देखो एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेट भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फेगोसाइटोसिस प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती है, तो ये आंसर होगा। फेरोप्टोसिस भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल सुसाइड। फेगोसाइटोसिस, नेट को बेनिफिशियल सुसाइड कहते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी कमी या कोई भी चेंज चाहते हैं आप, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर चेंज करूँगा जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। और आपकी क्या क्या डिमांड है पैथोलॉजी में वो भी बताइए, उसके हिसाब से भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।